सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित में एक कथा सुनाता हूं तुमको, बहुत सुंदर कथा है। द्वारिकापुरी की बात है। एक समय ठाकुर श्री द्वारिकाधीश की सभा लगी हुई थी। उस सभा में बड़े बड़े देवता महाराज सब लोग पधारे थे। उसी में एक सत्राजित नाम का राजा जैसे ही आया उस सभा में, तो उसके आते ही पूरी सभा में प्रकाश हो गया। और ऐसा प्रकाश हो गया महाराज कि सबको ऐसा लगा कि जैसे सूर्य नारायण ठाकुर जी की सभा में आ गए। तो सब सभा में लोग बैठे थे, सब उठकर खड़े होने लगे। तो ठाकुर जी ने सबको बिठा दिया कि नहीं नहीं बैठ जाओ, ये सूर्य नारायण नहीं है। तो बोले महाराज ये सत्राजित है। सत्राजित, इसका तेज कैसे आया इसमें? तो राजा सत्राजित ने सूर्य की उपासना की थी, भगवान सूर्य नारायण का। महाराज ऐसी तपश्चर्या करी कि सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और सूर्य नारायण ने एक मणि प्रदान कर दी सत्राजित राजा को। उस मणि को पहनने से इसका तेज भी बिल्कुल ऐसा ही देदीप्यमान होता था जैसे मानो सूर्य नारायण का तेज हो। आप समझे कुछ नहीं। भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन सबको अर्घ्य देना चाहिए, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से तेज कांति बढ़ती है, आरोग्यता प्रदान करते हैं सूर्य नारायण। और ब्रह्म मुहूर्त या प्रातः काल में जब बिल्कुल जिस समय सूर्य नारायण उदय हो रहे हों, यदि उस समय उदय होते समय अर्घ्य दें तो बिल्कुल ऊपर से अर्घ्य देना चाहिए। उनके सम्मुख से किरण उस जल में से होके आनी चाहिए। शरीर निरोगी होता है, शरीर स्वर्ण जैसा चमकने लग जाता है, निश्चित स्वर्ण जैसा चमकता है शरीर। और ज़्यादा थोड़ा विलम्ब हो जाए, थोड़ा नीचे से और विलम्ब हो जाए नीचे से, और बिल्कुल तुम्हारी तरह 10-11 बजे दो तो फिर 3 बार नहीं 4 बार अर्घ्य देना चाहिए, 1 बार प्रायश्चित का भी देना चाहिए। लेकिन सूर्य नारायण को अर्घ्य सभी व्यक्तियों को देना चाहिए। राजा सत्राजित ने भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करके वो मणि प्रदान कर ली। और बताएं विशेषता, इस मणि का एक वैशिष्ट्य और था। जानते हैं इस मणि का एक वैशिष्ट्य क्या था? इस मणि की ये विशेषता थी कि ये दिन में यदि इस मणि का 10 घंटे बैठकर भजन यजन कर लिया जाए तो ये मणि दिन में 8 भार स्वर्ण प्रदान करती थी। कितना करती थी? 8 भार। 8 भार का मतलब समझते हैं? यहां वर्णन आता है 2 क्विंटल स्वर्ण प्रदान करती थी ये मणि, 2 क्विंटल। लेकिन कब? जब इसका 10 घंटे आराधन कर लिया जाए तब, उससे पूर्व नहीं। विशेष विशेष पर्व पर मणि को निकालकर उसका आराधन करते थे सत्राजित। और बड़े धनाढ्य राजा थे महाराज, दूर दूर तक कीर्ति थी इनकी, चारों ओर कीर्ति विद्यमान थी। लेकिन आज जब सभा में ये आए और इनको देखकर सब खड़े हुए तो सत्राजित को अच्छा लगा, क्योंकि ये संसार क्या चाहता है? प्रशंसा ही तो चाहता है। आप कहीं जाओ, आपकी प्रशंसा हो जाए बस, आहा, तो सीना चौड़ा हो जाता है। और कोई आपके यहाँ आए, आप उसकी प्रशंसा करो तो प्रसन्न हो जाएगा मन, और उसकी बुराई करो तो अगर उसकी बुराई कर दी तो फिर क्या होगा? हाँ, युद्ध हो जाएगा। या फिर बोले ठीक है इसलिए बुलाया था क्या हमको? मायने क्या है? ये संसार प्रशंसा पसंद करता है, संसार को प्रशंसा पसंद है। लेकिन शास्त्र अलग बोलता है जी। आपकी और संसार की परिभाषा अलग है, लेकिन हमारे शास्त्र की परिभाषा अलग है। शास्त्र तो कहता है
कि निंदक नियरे राखिए आनन कुटी छवा। जो निंदा स्तुति करें, बुराई करें ज़्यादा, तो उनको तो पहले बैठा लो अपने पास। हाँ, क्योंकि जो निंदक है ना, निंदक को एक महात्मा जी ने परिभाषित किया। बोले गाय जो है अपने बछड़े को अपनी जिह्वा से जैसे चाट कर पवित्र करती है, जब गाय ब्याती है उसके बाद माँ संस्कार देके उसको सुसंस्कृत करती है। लेकिन जो निंदा करने वाला है, जो निंदक है महाराज, अपनी जिह्वा से ही उसके मल को साफ करता है। लेकिन दुनिया जो है ना, संसार, ये तो प्रशंसा चाहता है। आज सत्राजित को भगवान की बात बुरी लग गई कि द्वारकाधीश, आज यदि मेरी कीर्ति सूर्य नारायण के समान हो रही थी तो इसमें तुम्हारा क्या जाता। तो इसीलिए आज सत्राजित सभा में से उठ के नाराज होके चला गया। भगवान ने रोका, सबने रोका, नहीं रोका, और वहां से चला गया। तो भगवान ने इस सत्राजित को एक सूचना भिजवाई। सत्राजित को, राजा सत्राजित को सूचना भिजवाई कि राजन, तुम्हें जो मणि मिली है ना, उस मणि को मुझे प्रदान कर दो। क्योंकि मणि जो है वो स्वर्ण देती है, और अगर स्वर्ण देती है तो उस स्वर्ण को राजकाज में लगाना चाहिए, धर्म पुण्य में लगाना चाहिए। ये तुम अपने कोष और खजाने को भर रहे हो, इससे कुछ नहीं, सब धरा रह जाएगा। हाँ? अब तुम्हारे पास धन हो और कोई कहे कि ज्यादा धन है तो हमें दे दो, हैं? दोगे क्या? नहीं देता। सत्राजित ने कहा, मैंने मणि भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करके प्राप्त की है, कैसे दे दूं ऐसे ही मणि? भगवान द्वारकाधीश को वो मणि नहीं दी। एक दिन इनका भाई था राजा प्रसेनजित, राजा सत्राजित का छोटा भाई, एक दिन वन में आखेट खेलने के लिए गया, उसी ही मणि को गले में पहन के चला गया। चमकदार लग रही थी तो पहन गया, और जब उस मणि को पहन के गया तो वहीं वन में एक सिंह ने मारकर वो मणि ले ली प्रसेन से। प्रसेन मृत हो गया। और जब 2 दिन बीत गए महाराज, जब 2 दिन निकल गए, जब प्रसेन नहीं लौटे तो राजा सत्राजित को चिंता होने लगी कि प्रसेन लौटा क्यों नहीं महाराज, वो तो मणि पहन के गया है। और महाराज जब कई दिन बीत गए तो राजा सत्राजित को लगा कि मानो द्वारकाधीश ने मणि के कारण मेरे भाई प्रसेन को कहीं छुपा दिया है। ये संसार है भैया, इसने नारायण को भी नहीं छोड़ा। आज भगवान सत्य नारायण को भी झूठा कलंक लग गया। भगवान पर यह आरोप आ गया कि मणि के कारण द्वारिका में बातें होने लगी। और जब द्वारिकाधीश प्रभु के कानों में ये बात गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो दाऊ जी से कही द्वारिकाधीश प्रभु ने, दाऊ दादा, मैं तो इस प्रसेन की खोज में जाता हूं, तुम द्वारिका का ध्यान रखना। दाऊ जी ने कही, लाला अगर कोई बात है तो मैं चलूं। नहीं नहीं दाऊ दादा, सेना को भेज दे। बोले नहीं दाऊ दादा, ये मेरी बात है ना, ये तुम्हारे लाला की बात है। जाकू तो सिद्ध करना पड़ेगा कि हमने कहीं प्रसेन को नहीं छुपाया। आज द्वारिकाधीश फिर भी दाऊ जी ने कुछ सैनिकों को मेरे श्री कृष्ण प्रभु के साथ भेज दिया। और जब वन में द्वारकाधीश पहुंचे तो उस वन में प्रसेन का महाराज कंकाल पड़ा हुआ था। वो जीवों ने खा लिया उसका आधा शरीर। लेकिन ठाकुर जी पहचान गए, सिंह के चिन्ह बन रहे थे, उन चिन्हों पर गए तो सिंह भी मरा पड़ा था, उसके आगे एक रीछ के पैर बने थे। ठाकुर जी उन पद चिन्हों पे चलते चलते पहुंचे तो एक कंदरा में वो
पद चिन्ह जा रहे थे, तो मेरे द्वारकाधीश ने उस गुफा में प्रवेश कर लिया। सैनिकों से कह दिया कि तुम, अगर मैं न लौटूं तो तुम लौट जाना द्वारिका। और जब द्वारिकाधीश जब उस कंदरा में, उस गुफा में अंदर पहुंचे ना, तो उस गुफा में प्रकाश हो रहा था, दिव्य प्रकाश। और वो प्रकाश किसी और का नहीं, उसी मणि का प्रकाश था। एक कन्या उस मणि को उछाल उछाल कर खेल रहे थे। अब जैसे ही कन्या ने उस मणि को उछाला, द्वारकाधीश ने झट से मणि को झपट लिया। और जब मणि को झपटा तो कन्या जोर जोर से चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी पिताजी। इतने में ही इस कन्या के पिताजी महाराज, एक रीच महाराज प्रकट हो गए वहीं। और ये रीच महाराज प्रकट हो गए तो द्वारकाधीश से युद्ध भी छिड़ गया। द्वारकाधीश ने कहा, ये हमारी मणियां दे दो। नहीं नहीं, ये मणि तो मैं लेकर आया हूं अपनी पुत्री के लिए। कि ठीक है, तो युद्ध करो। रीच महाराज ने कहा कि मुझसे, मेरे सामने टिक नहीं सकता कोई। और महाराज ऐसा युद्ध हुआ, 27 दिन रात्रि पर्यंत युद्ध चला। कितने दिन? 27 दिन रात महाराज। लेकिन ना तो वो जीते और ना वो जीते। अब तो ये रीच महाराज बोले कि ये कौन है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। और ये रीच भी कैसे टिक रहा है ठाकुर जी के सामने? जानते हैं ये रीच महाराज कौन है? ये कोई और नहीं, ये वही हैं जो रामावतार में श्री जामवंत जी महाराज की जय। ये वही जामवंत जी हैं जिन्होंने रामावतार में श्री राम का बड़ा सहयोग किया था युद्ध में, राम रावण के युद्ध में। लेकिन जब युद्ध विराम हो गया तो जामवंत जी एक दिन श्री राम जी से बोले, प्रभु हमने तो किसी से युद्ध ही नहीं किया। तो श्री राम जी बोले, तो क्या करें, अब तो कोई बचा ही नहीं। जामवंत जी बोले, प्रभु आप ही कर लो हमसे दो हाथ। और कोई तो इस त्रैलोक में मेरे साथ युद्ध नहीं कर सकता, तो हमारा आपका युद्ध हो जाए। तो श्री राम ने कहा, जामवंत जी ये मेरा रामावतार मर्यादा का अवतार है। यदि इसमें मैंने आपके साथ युद्ध किया तो संसार कहेगा काय की मर्यादा, सेवक और स्वामी लड़ पड़े। अगर तुम्हारा मनोरथ में मुझसे युद्ध करने का है तो मैं तुम्हें आज ये वरदान देता हूँ, द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार धारण करूँगा तब तुम्हारे इस मनोरथ को पूर्ण करूँगा। उसी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आज जामवंत जी और श्री द्वारकाधीश का युद्ध हुआ। जामवंत जी पूछ रहे हैं, कौन हो तुम भाई? तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण ले। और जब ठाकुर जी ने अपनी मुरली छुपाकर वही धनुष और बाण हाथ में जैसे ही लिए, श्री राम जी ने, ओह मेरे प्रभु श्री राम, मेरे श्री राम, चरणों में लेट गए। श्री जामवंत जी, प्रभु क्षमा, ये क्या किया आपने? आपके साथ युद्ध किया मैंने, मुझसे अपराध बन गया। श्री कृष्ण ने कहा, जामवंत जी ये आपने ही तो मांगा था मुझसे युद्ध, आपके मांगे के अनुसार ही मैंने युद्ध का वरदान दिया था। तो अब तो ठाकुर जी उस मणि को ले जाने लगे हैं। तो जामवंत जी बोले, प्रभु मणि तो नहीं ले जाने देंगे। क्यों? बोले मणि नहीं ले जाने देंगे। क्यों नहीं ले जाने देंगे? बोले महाराज हमारी कन्या को दे दिया मैंने, अब मैं कन्या को दिया धन वापस नहीं लेना चाहिए। तो ठाकुर जी ने कहा, तुम वापस कहाँ ले रहे हो? मैं ले रहा हूं। बोले देन दूंगा तो मैं ही। जामवंत जी बोले, प्रभु अब तो एक कार्य हो सकता है, ये मेरी कन्या विवाह के योग्य भी हो गई है, या मणि को भी ले जाओ या धनी को भी ले जाओ। तो मेरे गोविंद का दूसरा विवाह संपन्न हो गया। किनके साथ? जामवती देवी जी के साथ हो गया। बोलिए द्वारकाधीश की। और जब उस मणि को लाकर सत्राजित को वापस कर दिया और प्रसेन का मृत शरीर भेज दिया, तो सत्राजित को बड़ी लाज आई। अरे राम 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 राम, इससे अच्छा तो ये मणि जब द्वारकाधीश ने मुझसे मांगी थी,
तभी मैंने ये मणि अगर उस द्वारकाधीश को दे दी होती तो आज मेरा भाई मेरे पास जीवित होता। इससे अच्छा उस दिन मणि दे देता तो मेरा भाई तो मेरे पास होता। अब तो सोचने लगा कि इस मणि को मैं द्वारकाधीश को ही दूंगा, लेकिन ये भी जानता था कि द्वारकाधीश हम मणि लेंगे नहीं। तो महाराज थाल सजवाए बड़े बड़े, और उसमें किसी में महाराज चांदी की मोहरें, किसी में सोने के सिक्के, किसी में कुछ महाराज थाल सजा के बड़े बड़े थाल सजाए गए। और एक थाल में लाल वस्त्र बिछाकर उस मणि को धर दिया महाराज। अब तो ये थाल जब गए द्वारिका में तो द्वारिकाधीश ने पूछा ये क्या है, क्या है? बोले महाराज सत्राजित महाराज ने भेजा है। क्या है? देखा तो उनमें धन था सब में। सत्राजित हाथ जोड़ के द्वारिकाधीश की सभा में खड़े थे। महाराज क्षमा करना, मुझसे अपराध बन गया। यदि उसी दिन मैंने आपको ये मणि दे दी होती तो मेरा भाई मौजूद रहता। आप ये मणि ले लो मुझसे। ठाकुर जी ने कहा सत्राजित अगर उस दिन तुमने ये मणि दी होती तो शायद मैं लेता, लेकिन अब मैं ये मणि नहीं लूंगा। बोले महाराज मैं मणि ऐसे ही नहीं दे रहा आपको दान पुण्य में। अब तो आप ऐसा करो, मेरी एक कन्या है, बहुत सुंदर कन्या है, दूर दूर तक महाराज उस जैसी सुंदरता नहीं है किसी की। अब तो मेरी उस कन्या का वरण कर लो और दहेज में ये मणि रख लो। 8 भार सोना देगी, मन चाहे जितने सेट बनवाना इसके बाद। तो मेरे गोविंद का तीसरा विवाह संपन्न हुआ किनके साथ? सत्यभामा जी के साथ। मेरे गोविंद का विवाह सत्यभामा जी के साथ। रुक्मिणी देवी को गुरु कृपा से भगवान मिले। जाम्बती देवी को सेवा करने से भगवत प्राप्ति हुई। और सत्यभामा को ठाकुर जी के भोग राग सेवा करने से भगवत प्राप्ति हो गई। बंधु ये जितने भी विवाह हैं ये भगवान के विवाह नहीं है, फिर समझ लीजिए। ये सब भगवान को प्राप्त करने के साधन हैं। इन साधनों के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है।